नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं भारत का पड़ोसी देशों और महाशक्तियों के साथ जो संबंध है उस टॉपिक पर टॉप 30 जो क्वेश्चन है पिछले 2 से 2.5 साल तक अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं वो इस वीडियो में अपन देखेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और पहला जो क्वेश्चन आज आपका वो है कि हाल ही में चर्चा में रही भारत अमेरिका ISET, जिसका फुल फॉर्म आपका इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पहल के तहत दोनों देश किन क्षेत्रों में रणनीतिक तकनीकी सहयोग बढ़ा रहे हैं। तो किसके जो है अंदर जो है तकनीकी सहयोग बढ़ा रहे हैं ISET के अनुसार। तो इसमें जो है आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, रक्षा नवाचार और सेमीकंडक्टर। ध्यान में रख लेना चारों नाम, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और रक्षा नवाचार और सेमीकंडक्टर में जो है भारत अमेरिका के साथ ISET पहल के तहत रणनीतिक तकनीक सहयोग बढ़ा रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन आपका, वैश्विक प्रतिबंधों और भू राजनीतिक उथल पुथल के बीच पिछले 3 वर्षों में भारत और रूस के द्विपक्षीय व्यापार में रिकॉर्ड उछाल का मुख्य कारण क्या रहा है। मतलब बहुत सारे जो अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हैं, वैश्विक प्रतिबंध लगा रखे हैं भारत पर भी और अन्य देशों पर भी, उसके बावजूद भी पिछले 3 वर्षों में भारत रूस के द्विपक्षीय व्यापार जो है उसमें रिकॉर्ड उछाल का मुख्य कारण क्या रहा है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत द्वारा रूस से रियायती कच्चे तेल का बड़े पैमाने पर आयात। इसके कारण जो है भारत का जो है एक अच्छा व्यापार रहा है रूस के साथ। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3। वर्ष 2024-25 में भारत और मालदीव के संबंध में आए रणनीतिक तनाव के पीछे मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव में किस मुख्य अभियान या नारे की बड़ी भूमिका थी। जो भारत और मालदीव के संबंधों में जो है रणनीतिक तनाव आया था, वो मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव में एक नारा दिया गया था, इंडिया आउट अभियान। क्या दिया गया था? इंडिया आउट अभियान, जिसके कारण जो है भारत और मालदीव में बहुत सारा तनाव हुआ था और लक्षद्वीप का बहुत ज़्यादा जो है इसमें क्या हुआ था कि लक्षद्वीप जाइए मालदीव की जगह आप पर्यटन में, तो ऐसे करके जो हुआ था, अपने मोदी भी लक्षद्वीप गए थे उस टाइम, तो वो जो है इंडिया आउट जो कैंपेन चलाया गया था मालदीव में, उसके कारण हुआ था। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि अपना ऐप है जिसका नाम है परफेक्ट मॉक। क्या नाम है ऐप का? परफेक्ट मॉक, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वरना आप प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ आपको जो है सेकंड ग्रेड की करंट अफेयर और जीके पेपर 1 की टेस्ट सीरीज मिल रही है। ये आपको 249 रुपये में और ये मात्र 49 रुपये में। दोनों में जो है टेस्ट खुद से बनाए गए हैं, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है, और डेमो टेस्ट बिल्कुल फ्री दिए हुए हैं ताकि आपको पता चले कि अंदर क्या आपको मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 4। अक्टूबर 2024 में भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसको अपन LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, पर गश्त अधिकारों को बहाल करने और तनाव कम करने के लिए पूर्वी लद्दाख के पूर्वी लद्दाख के किन 2 प्रमुख विवादित क्षेत्रों पर अंतिम सहमति बनी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच में जो LAC पर गश्त अधिकारों को बहाल करने और तनाव को कम करने के लिए पूर्वी लद्दाख के किन 2 प्रमुख विवादित क्षेत्रों पर अंतिम सहमति बनी थी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डेपसांग और डेमचोक। क्या हो जाएगा? डेपसांग डेमचोक। नाम याद रख लेना। डोकलाम अपन बहुत ज्यादा सुनते हैं और उत्तर ये कर देते हैं, ऐसा नहीं करना, अपने को ध्यान रखना, डेपसांग और डेमचोक। क्वेश्चन नंबर 5। भूटान के राजा की महत्वाकांक्षी गेल्फू माइंडफुलनेस सिटी, कौन से? गेल्फू माइंडफुलनेस सिटी परियोजना, जो असम सीमा के करीब एक विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि सेज है, इसमें भारत की क्या भूमिका है। यह भी एक क्वेश्चन है। एक तो अपने को क्या ध्यान रखना है कि जो है गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी किन 2 देशों के बीच में? भूटान और भारत के बीच में। किन के बीच में? भूटान और भारत के बीच में है ये गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी। अब जो है ये असम की सीमा के करीब एक विशेष आर्थिक क्षेत्र है, इसमें भारत की क्या भूमिका वो पूछी है। तो इसमें जो भारत की भूमिका है वो है कि भारत इसके लिए सीमा पार रेलवे लाइन और सड़क कनेक्टिविटी का समर्थन और वित्त पोषण कर रहा है। मतलब ये भारत की सीमा के पास है, फिर भी जो है रेलवे लाइन, सड़क कनेक्टिविटी और जो वित्त पोषण है, यानी जो भी आपकी वित्तीय सहायता वो भारत प्रदान कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है कौन सा नहीं है वो ध्यान नहीं रखना है आपको, बस इतना ध्यान रखना है कि एकदम अच्छे तरीके से आपको ये चीज़ें याद हो जाए। ठीक,
क्योंकि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन या मुश्किल से जो है दो आएंगे, एक ही आएगा वैसे तो। और एक क्वेश्चन के लिए आप जो है 40-50 पेज पढ़ो, उससे अच्छा है कि कुछ मेन चीजें जो पिछले 2 से 2.5 साल में गठित हुई है वो आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की सागर का फुल फॉर्म याद रख लेना, सागर है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। फुल फॉर्म याद रख लेना कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये सागर की फुल फॉर्म है। तो भारत की सागर नीति का प्राथमिक भौगोलिक और रणनीतिक फोकस क्या है? तो सागर नीति किससे संबंधित है? तो सागर नीति हिंद महासागर क्षेत्र और इसके द्वीपीय जो राष्ट्र हैं, द्वीपीय राष्ट्र में कौन से आ जाते हैं? मॉरिशस, मालदीव, ठीक है, श्रीलंका, इन जो है राष्ट्रों से संबंधित है। और दूसरी साइड चलें तो इंडोनेशिया, ठीक है, मलेशिया, सिंगापुर, ये कुछ प्रमुख देश हैं। तो इनसे संबंधित है सागर पॉलिसी जो होती है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जो हिंद महासागर क्षेत्र और इसके जो है द्वीपीय जो राष्ट्र हैं, यानी कि जो आपके द्वीप के रूप में जो राष्ट्र हैं, उनसे जो है भारत की जो है भौगोलिक और रणनीतिक फोकस है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत बांग्लादेश ऊर्जा सहयोग के तहत बनाया गया मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, वापस ध्यान में रख लेना, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किसके बीच में है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो ये नाम कई बार जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन ऐसा है, कई बार ये आ जाता है कि मैत्री सुपर थर्मल जो पावर प्रोजेक्ट है वो किन दो देशों के बीच में है? तो भारत बांग्लादेश, ठीक है। तो भारत बांग्लादेश ऊर्जा सहयोग के तहत बनाया गया मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? जिसे भारत की रियायती ऋण सुविधा के तहत विकसित किया गया है, लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत विकसित किया गया है। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका रामपाल बागेरहाट बांग्लादेश में। कहाँ पर है? रामपाल जगह है जो बागेरहाट बांग्लादेश में आती है, ठीक है। फिर चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8, भारत और नेपाल के बीच हुए ऐतिहासिक दीर्घकालिक बिजली व्यापार समझौते, ठीक है। कौन सा दीर्घकालिक बिजली व्यापार समझौता भारत और नेपाल के बीच में हुआ है? के तहत भारत ने अगले 10 वर्षों में नेपाल से कितने मेगावाट जल विद्युत आयात करने का लक्ष्य रखा है? तो भारत नेपाल से जो है आपकी 10,000 मेगावाट जो है बिजली क्या करेगा? आयात करेगा अगले 10 वर्ष में, ठीक है। तो भारत और नेपाल के बीच में दीर्घकालिक बिजली व्यापार समझौता हुआ है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है कि दीर्घकालिक बिजली व्यापार समझौता भारत और नेपाल के बीच में, और कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए। कितनी बिजली? 10,000 मेगावाट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन में घोषित IMEC, जिसको इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का मुख्य भू राजनीतिक उद्देश्य क्या जो है माना जाता है? तो नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन में IMEC का जो है क्या हुआ था? एक जो उद्देश्य है उसको जो है साकार किया गया था, जिसकी फुल फॉर्म है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। और इसका जो है प्रमुख जो मतलब क्या उद्देश्य है वो है चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के समांतर एक पारदर्शी और विश्वसनीय कनेक्टिविटी विकल्प देना। चीन की एक जो आपकी रोड है, जो मतलब जो भारत का ऊपर का हिस्सा है, जो लद्दाख के ऊपर का जो LAC और LOC के अंतर्गत पाकिस्तान के अंतर्गत है, POK वाला, वहाँ से एक जो है इन्होंने सड़क गुजार रखी है। उसके समांतर जो है एक सड़क गुजारने के लिए इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है, चीन को जो है काउंटर करने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन है, श्रीलंका के गंभीर आर्थिक संकट के समय भारत ने अपनी नेबरहुड फर्स्ट यानी कि पड़ोसी पहले ये भारत की पॉलिसी है, नीति के तहत लगभग $4 बिलियन की वित्तीय सहायता और मुद्रा विनिमय देकर किस रूप में अपनी भूमिका निभाई? तो किस रूप में भूमिका निभाई? तो प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में, फर्स्ट रिस्पॉन्डर, ठीक है। तो ध्यान में रख लेना, $4 बिलियन की ये क्या दी गई है? मुद्रा विनिमय और वित्तीय सहायता। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 2025-26 में चर्चा में रहा चाबहार बंदरगाह के संदर्भ में भारत ने किस देश के साथ इसके संचालन के लिए 10 वर्षीय दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो चाबहार वर्तमान में जो आपका सबसे ज़्यादा चर्चित है ईरान, ठीक है। ईरान में जो ये भारत इस बंदरगाह का क्या कर रहा था? निर्माण कर रहा था। अब युद्ध के कारण जो है ये फिलहाल क्या है? स्थगित है। अब इसमें बी उतर है, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना आप कि जो है यहाँ पर आपका
जो है क्वेश्चन जो है क्लियर नहीं हो रहे हैं, आपको सिर्फ जो चीज़ें बताई जा रही है वो ध्यान रखें, ठीक है। और ध्यान में रख लेना जो चाबहार जो आपका बंदरगाह है ना, ये भारत को पाकिस्तान को बाईपास करके सीधा जो है अफगानिस्तान तक पहुंच बनाएगा ये, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, भारत और चीन के बीच हालिया सीमा विवादों के संदर्भ में सशस्त्र बल किस रणनीतिक पठार पर आमने सामने थे जो भारत, चीन और भूटान के बीच एक त्रिजंक्शन का निर्माण करता है। मतलब भारत और चीन हालिया जो सीमा विवाद हुआ था उसमें सशस्त्र जो बल है वो मतलब एक दूसरे के आमने सामने थे। जो भारत, चीन और भूटान का त्रिजंक्शन पॉइंट है वहाँ पर ये पठार है। तो कौन सा पठार है? तो ये आपका डोकलाम पठार। ऊपर मैंने बात की थी वो अलग था डेप्सांग वाला, और ये डोकलाम जो है पठार है ये अलग है, ठीक है। ये त्रिजंक्शन है, भारत, चीन और भूटान तीनों के अंदर ये आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन यात्रा, जो किसी भारतीय पीएम की पहली यूक्रेन यात्रा थी, ध्यान में रख लेना। पीएम जो है आपका नरेंद्र मोदी है, पीएम नरेंद्र मोदी की जो है एज ए पीएम पहली जो है किसी भारतीय पीएम की पहली यूक्रेन यात्रा थी के दौरान भारत ने भू राजनीतिक स्तर पर किस कूटनीतिक रुख का समर्थन किया? तो किसका किया? संवाद और कूटनीति के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान का। तो यहाँ एक क्वेश्चन क्या क्लियर हो रहा है कि यूक्रेन की यात्रा करने वाले प्रथम पीएम है नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है क्वाड, ठीक है। क्वाड जो है ये पहले अपन देख चुके, ये पुराना है कि समूह के संदर्भ में जिसमें भारत, अमेरिका और जापान शामिल है। चौथा सदस्य देश कौन सा है जिसे हाल के हिंद प्रशांत अभियानों में सक्रिय भाग लिया? तो क्वाड जो है इसमें 4 सदस्य हैं, ठीक है। और 4 सदस्यों में नंबर 1 आपको पता ही है कौन है? भारत, ठीक है। नंबर 2 पर है जापान, नंबर 3 पर है अमेरिका, और नंबर 4 इसमें जो बच गया वो है ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ये क्वाड का निर्माण जो है चीन से काउंटर जो है हम कह सकते हैं मुकाबला करने के लिए, चीन से मुकाबला करने के लिए बनाया गया। और इसमें जो है आपका चौथा देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 15, भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक रक्षा संबंधों के तहत प्रोजेक्ट 75, नाम ध्यान रख लेना, प्रोजेक्ट 75, देश ध्यान रख लेना भारत और फ्रांस। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। के अंतर्गत भारतीय नौसेना की किस प्रकार की पनडुब्बियों का निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है? प्रोजेक्ट 75 के तहत कौन सी पनडुब्बियां? तो याद रख लेना, उत्तर हो जाएगा आपका कलवरी श्रेणी की स्कॉर्पियन पनडुब्बियां। कलवरी श्रेणी की स्कॉर्पियन पनडुब्बियां। अगर ये यहाँ से भी डायरेक्ट पूछ ले तो देशों का नाम याद रख लेना, भारत और फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 16, भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ संप्रभुता विवाद को सुलझाते हुए ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौता, कौन सा? भूमि सीमा समझौता, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया था, जिसकी समीक्षा हालिया राजनीतिक उथल पुथल के कारण दोबारा चर्चा में आई है? तो ये आपका लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है वो बांग्लादेश के साथ किया गया था। कुछ काम उनको दिए गए थे, कुछ भारत ने लिए थे, लेकिन अब जो है इसमें क्या है वापस समीक्षा की गई है। और ये सब किया गया था लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, ये 100वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। 100वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 17वां क्वेश्चन बोल रहा है, भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद का मुख्य कारण रहा काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख। तीनों नाम याद रख लेना, तीनों नाम पूछ सकते हैं आपसे कि भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद का मुख्य कारण क्या क्या? नेपाल, भारत के काला पानी तो याद है, लिम्पियाधुरा दूसरा नाम, और तीसरा नाम है लिपुलेख क्षेत्र। भारत के किस राज्य के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं? तो ये आते हैं उत्तराखंड में, ठीक है। और इन पर जो है नेपाल खुद का दावा ठोकता कि हमारे यहाँ पर आते हैं। फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत म्यांमार के रास्ते थाईलैंड तक एक महत्वाकांक्षी त्रिपक्षीय राजमार्ग, भारत से म्यांमार, म्यांमार से थाईलैंड एक त्रिपक्षीय राजमार्ग बन रहा है। इस राजमार्ग का भारतीय सिरा किस राज्य से शुरू होता है? तो ये भारत में जो है आपका मणिपुर से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? मणिपुर से। और मणिपुर में एक जगह है मोरेह नामक स्थान से। कौन सा स्थान है? मोरेह स्थान से नामक स्थान, यानी मोरेह मणिपुर से ये स्टार्ट होगा, फिर म्यांमार यानी बर्मा में जाएगा, फिर जो ये थाईलैंड जाएगा। और ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक हिस्सा है।
फिर आपका मध्य पूर्व संकट के बीच भारत ने इजराइल, यूएई और अमेरिका के साथ मिलकर एक नया समूह बनाया है। अभी खतरनाक जो है अपना चल रहा है, पेट्रोल डीजल के भाव भी बढ़ रहे हैं, तो भारत ने इजराइल, यूएई और अमेरिका के साथ एक नया समूह बनाया है जिसे पश्चिम एशिया क्वाड भी कहा जाता है। इसका आधिकारिक नाम क्या है? इजराइल, यूएई, भारत और अमेरिका, ये चार है, इनको वेस्ट एशियन क्वाड कहते हैं। ऊपर क्वाड अपन पढ़ कर आए वो अलग था, तो इसका आधिकारिक नाम क्या है? देखो I2U2 एक तो यही उत्तर हो जाएगा। I2 का हो गया इंडिया इजराइल और U2 का हो गया यूएई यूएसए। ठीक, ये ध्यान रखना। ये है, कई बार पूछ लेते हैं I2U2 के देश कौन से, तो भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए। क्वेश्चन नंबर 20वां जो क्वेश्चन आपका वो है, म्यांमार में चल रहे सैन्य शासन और गृह युद्ध के कारण भारत ने सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए भारत म्यांमार सीमा पर लागू किस नीति को समाप्त करने और पूर्वी सीमा पर बाड़ यानी फेंसिंग लगाने का निर्णय लिया है? तो भारत म्यांमार के बीच में किस नीति को समाप्त कर दिया गया? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा मुक्त आवाजाही व्यवस्था। जैसे अपन नेपाल में जो है आराम से आ जा सकते हैं, वैसे म्यांमार के कुछ क्षेत्र में भी मुक्त आवाजाही व्यवस्था है, उसको बंद कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 21वां क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा गेस्टापो या एक्साई चीन क्षेत्र में चीन द्वारा बनाई जा रही भूमिगत सैन्य सुरंगों का मुख्य रणनीतिक उद्देश्य क्या है? तो ये भारत के सुखोई और राफेल लड़ाकू विमानों व मिसाइलों के हवाई हमलों से अपनी सैन्य संपत्तियों को बचाना इसका उद्देश्य है, ध्यान में रख लेना। तो ये जो है समाचारों में रहा है गेस्टापो और एक्साई चीन क्षेत्र। ठीक, फिर है भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ बढ़ते सुरक्षा तनाव और साइबर हमलों को देखते हुए कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के ढांचे को और मजबूत किया है? तो कोलंबो नाम से पता चल गया, श्रीलंका तो है इसमें, साथ में मालदीव और मॉरिशस भी है, तो ध्यान में रख लेना। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में कौन कौन है? 3 देश ये है, प्लस में भारत तो है इसमें। ठीक है, और ये जो है आपका जो है बढ़ते सुरक्षा तनाव और साइबर हमलों को देखते हुए क्या कर दिया और मजबूत किया है कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव को। तो इसमें देश कौन से? श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और भारत। क्वेश्चन नंबर 23वां क्वेश्चन बोल रहा है, भारत रूस सुरक्षा सहयोग के तहत उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्थापित संयुक्त उद्यम द्वारा किस आधुनिक असॉल्ट राइफल का निर्माण बड़े पैमाने पर भारतीय सेना के लिए किया जा रहा है? तो किसका किया जा रहा है? AK-203 असॉल्ट राइफल का। ठीक है, भारत और रूस दोनों मिलकर कर रहे हैं, भारत और रूस। क्वेश्चन नंबर 24, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ओकस गठबंधन चर्चाओं में रहा। क्वाड अलग है, ये ओकस अलग है। ओकस जो है चर्चा में रहा। इस गठबंधन में शामिल 3 देश कौन से हैं जिसके साथ भारत भी रणनीतिक संवाद बनाए रखता है? तो ये आपके अलग हैं, ध्यान में रख लेना। जो आपके क्वाड है उसमें कौन कौन से थे? क्वाड जो है इसमें थे आपके भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। अब ये ओकस जो है ये भी आपका वही है, लेकिन इसमें कौन कौन से शामिल है? तो इसमें शामिल है आपके ऑस्ट्रेलिया, AU से तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, यू से आपका क्या हो गया? यूनाइटेड किंगडम, फिर यू से यूएसए और एक हो गया भारत। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका, और फिर जो है प्लस में क्या है? भारत। तो ये ओकस और क्वाड में अंतर है, ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 25, भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी जल विवाद। तो तीस्ता नदी जल विवाद भारत बांग्लादेश के बीच में लंबे समय से चर्चा में है। तीस्ता नदी भारत के किस राज्य से निकलकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो ये सिक्किम से निकलती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है। फिर हाल ही में भारत ने अफ्रीका में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए किस 55 देशों के समूह को G20 का स्थायी सदस्य बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो अब G21 बन गया? 55 देशों के समूह को G20 में शामिल किया भारत ने अफ्रीका में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए। और ये कौन सा जो है समूह है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका अफ्रीकन संघ AU, इसको जो है पूरा एक नेशन मानकर, जो कुल 55 देशों का समूह है उसको एक मानकर G20 में शामिल करा है। अब ये J21 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत और ओमान के बीच बढ़ते रणनीतिक संबंधों के तहत भारतीय नौसेना को अरब सागर में चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ओमान के किस बंदरगाह तथा सैन्य पहुंच प्राप्त हुई है? चाहबार ईरान में है। अब ध्यान में रख लेना, ओमान में जो है दुक्म, जो आपका बंदरगाह, दुक्म पोर्ट जो है ये ओमान में है और ये भारत के रणनीतिक क्षेत्र में आ गया है।
फिर आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश में तख्ता पलट के बाद उत्पन्न हुए संकट के कारण कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का काम बुरी तरह से प्रभावित हुआ है? तो उत्तर हो जाएगा म्यांमार। नाम ध्यान रख लेना, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट किस देश से संबंधित है? भारत और म्यांमार से। ये एक चीज़ और मैं बता दूं, इसका जो है उद्देश्य क्या है, कोलकाता जो आपका कोलकाता बंदरगाह को म्यांमार के सितवे जो बंदरगाह है, सितवे बंदरगाह से जोड़ना ये प्रोजेक्ट इस काम का था। क्वेश्चन नंबर 29वां क्वेश्चन बोल रहा आपका, भारत और वियतनाम के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करते हुए भारत ने हाल ही में किस स्वदेशी मिसाइल कॉर्वेट को वियतनाम पीपुल्स नेवी को उपहार में सौंपा है? वियतनाम को उपहार में दिया है भारत ने एक मिसाइल कॉर्वेट या युद्धपोत, उसका नाम क्या है? तो INS किरपान। क्या नाम है? INS किरपान। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश में उसकी पहली सामरिक तेल रिफाइनरी के निर्माण में वित्तीय और तकनीकी सहायता दे रहा है? तो सामरिक तेल रिफाइनरी मंगोलिया में। कहाँ पर है? मंगोलिया में। तो ये कुछ 30 क्वेश्चन थे जो पिछले 2 से 2.5 साल में विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहां पर आपको ये PDF मिलती रहेगी। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ, और साथ में अपना ऐप जो है परफेक्ट मॉक, उसको जरूर विजिट करें।